एक ही रॉ मटेरियल से व्हाइट कोल और ब्लैक कोल दोनों बना पाते हैं। चीजें जो कि आपके कोयले को, आपकी गैसेस को, आपके एलपीजी को, आपकी सीएनजी को, डीजल को 1 to 1 रिप्लेस कर सकता है। जो जलता है वो सब हमारे यहाँ चलता है, यानी कि जो फसल जल सकती है, ऊष्मा दे सकती है, वो हमारे साथ चल सकती है। किसी भी शहर के कचरे, किसी भी खेती के कचरे, जैसे पराली का कचरा है, पराली आपकी दिल्ली में बड़ी समस्या है, राइस हस्क है, मस्टर्ड हस्क है, सोयाबीन की तूड़ी है, मस्टर्ड की तूड़ी है, सॉडस्ट है, या आपके पास पराली है, या नेपियर ग्रास है, या वो मूंगफली की छिलका है, ऐसा कोई भी वेस्ट जिससे कि आप परेशान हैं, जिससे कि आप उसको फेंकने पे मजबूर हैं, ऐसे किसी भी वेस्ट से हम लोग पैलेट बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस बाइट्स। आज हम आए एक ऐसी कंपनी के पास जो कि बायोमास से बायो पैलेट बनाते हैं और मैंने यहाँ पर आकर देखा कि यहाँ पर वेस्टेज को यूज किया जा रहा है। यहाँ पर मेरे पास पीवीजी कंपनी के ऑनर हैं जो हैं अंशु जी। इनसे पता करेंगे किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं और ये क्या लेकर आए हैं। या कुछ नया कॉन्सेप्ट लगा, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ है। और आज के टाइम में देखो तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आने लगी है। टेक्नोलॉजीज को अगर हम जानने की कोशिश करें, और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स इसको जानें, और अगर कोई प्लांट लगाना चाहता है तो वो भी इसको जानना चाहेगा। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर आप इससे रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो पीवीजी कंपनी के ऑनर हैं अंशुल जी। अंशुल जी से पता करेंगे किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। हेलो सर। हेलो सर, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम अंशुल जैन है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ कंपनी प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। मेरी कंपनी जो है कोटा बेस्ड है। कोटा में हमारी 8 फैक्ट्रीज है। इसके अलावा पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी और इंदौर में हमारी फैक्ट्रीज है। हमारी कंपनीज जो डेडिकेटली किसी भी शहर के कचरे, किसी भी खेती के कचरे, जैसे पराली का कचरा है, पराली आपकी दिल्ली में बड़ी समस्या है, राइस हस्क है, मस्टर्ड हस्क है, सोयाबीन की तूड़ी है, मस्टर्ड की तूड़ी है, सॉडस्ट है, या आपके पास पराली है, या नेपियर ग्रास है, या वो मूंगफली की छिलका है, ऐसा कोई भी वेस्ट जिससे कि आप परेशान हैं, जिससे कि आप उसको फेंकने पे मजबूर हैं, ऐसे किसी भी वेस्ट से हम लोग पैलेट बनाते हैं। और पैलेट बना करके हम लोग इंडस्ट्रियल जलाऊ पैलेट बना करके लोगों को सप्लाई करने के लिए बोलते हैं। इससे लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कचरे का यूज किया जा रहा है, कचरे को आप सोना बना के बेच रहे हो। हाँ, मतलब किसी ने कहा है कि भाई आप आलू से सोना खाओ। मैं ऐसा तो काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कचरे से जरूर पैसा कमाने को बोल रहा हूँ, और पैसा कमा के वो सोना, हीरा जो भी कमा सकते हैं। तो सर ये है कि नॉन पॉल्यूटेड फ्यूल है। नॉन पॉल्यूटेड फ्यूल है, बिल्कुल। इसको ग्रीन फ्यूल बोलते हैं। हाँ। मतलब सरकार भी इसको ग्रीन फ्यूल कह रही है। ऐसा फ्यूल जिससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है और बिल्कुल सेफ फ्यूल है। सेफ टू बर्न, सेफ टू अर्न एंड सेफ टू बर्न, सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो रहा है इसमें। तो सर इसके प्रोसेस के बारे में बताएंगे? बिल्कुल, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये आप जो मशीन देख रहे हैं, ये है मशीन। बेसिकली जो आप ये पूरा मॉडल देख रहे हैं, ये किसी भी बायोमास से, बायोमास मतलब इंग्लिश में बड़ा वर्ड हो गया, लेकिन हिंदी में बोले तो कचरा, खेती का कचरा हो, इंडस्ट्री का कचरा हो, या म्युनिसिपल कचरा हो, उन सबसे पैलेट बनाया जाता है। तो आप जैसे देख रहे हैं, ये मशीन जो है शेडर मशीन है। मतलब आप जो पराली के गट्ठे आते हैं, उन सबसे ये टुकड़े बना देगी। उसके बाद में हम उसको बारीक पाउडर कर लेंगे इस क्रशर या हैमर मशीन के अंदर। और अगर उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा है तो हम इस ड्रायर से उसको ड्राई कर लेंगे, उसको सुखा लेंगे। मतलब उसके अंदर की मॉइस्चर को पता करने के लिए भी सर, मॉइस्चर के लिए मॉइस्चर मीटर रहते हैं, हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। यानी आपको हम एंड टू एंड सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके पास शेड करने वाला मॉइस्चर ज्यादा है तो पहले आप ड्राई करेंगे, और अगर मॉइस्चर कम है तो आप हैमर करेंगे। इसी तरह से ये जो मशीन है, इसको बोलते हैं वुड लॉग ईटर, लकड़ी की बुरादे की मशीन। ये लकड़ी का चिप्स बनाने की मशीन जो आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं साक्षात में। तो ये मशीन लकड़ी से बुरादा बना सकती है और बम्बू से भी बुरादा बना सकती है, और इसको भी आप मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद ड्राई करने के बाद में हम इसको लाते हैं मिक्सचर में। मिक्सचर में लाने के बाद में हम यहाँ पर उसकी जीसीबी बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर बात करें हम हमारे पैलेट का मेन मार्केट क्या है, तो 3 मार्केट है। पहला एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिनके की 160 प्लांट पूरे इंडिया के अंदर है, और लगभग 77 लाख से 1 करोड़ मैट्रिक टन का उनका ऑर्डर निकले हुए हैं, लेकिन उसके सामने 3 लाख टन की सप्लाई भी नहीं होगी। दूसरा हो गया हमारा स्टील सेक्टर के प्लांट, हमारे फार्मा सेक्टर के प्लांट, टेक्सटाइल सेक्टर के प्लांट, केमिकल सेक्टर के प्लांट, जो कि अपने बॉयलर को चलाने के लिए पैलेट ले रहे हैं। और तीसरा हो गया हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि ईट भट्टे वाले, पोहा मिल वाले, चूड़ा मिल वाले, दाल मिल वाले, राइस मिल वाले, एल्यूमिनियम फर्नेस, कास्टिंग वाले, लोहे की फर्नेस वाले, सबको पैलेट की आवश्यकता है, क्योंकि सब कोयले से उग चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, एक समय आएगा
जब आप जैसे नेकलेसेस को कांच में देखती है ना, आप कोयले को भी कांच में देखेंगे, इतना प्रीशियस हो जाएगा, क्योंकि सरकार इसके दोहन पे रोक लगाने के लिए कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल प्रेशर लगाया हुआ है कि आप कोयले के दोहन करो। तो अगर उस केस में कोई विकल्प बचेगा तो वो है पैलेट। जो आप ये पैलेट देख रही है मेरे सामने, ये पैलेट इसका एकमात्र विकल्प रहेगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि आपके कोयले को, आपकी गैसेस को, आपकी एलपीजी को, आपकी सीएनजी को, डीजल को 1 to 1 रिप्लेस कर सकता है। जो जलता है वो सब हमारे यहाँ चलता है, यानी कि जो फसल जल सकती है, ऊष्मा दे सकती है, वो हमारे साथ चल सकती है और साफ पैलेट बन सकती है। तो सर जैसे साइजेस है और शेप्स है वो डिपेंड करती है कि जी मैम, जैसे अभी एनटीपीसी जो बोलती है 8 mm से 25 mm तक हमको चाहिए, और प्राइवेट प्लांट जो होते हैं, भट्टे वाले होते हैं, वो कहते हैं हमको 6 mm चाहिए। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम डाई चेंज करके पैलेट बना सकते एक ही मशीन से डाई चेंज हो हैं। जस्ट मैम, एक मशीन से चेंज करके डाई को हम 6 mm, 8 mm, 10 mm का पैलेट बना सकते हैं। और अगर आपको ब्रिकेट बनाना हो, यानी कि 10 mm से ऊपर बनाना हो, तो हमारे पास ब्रिकेट मशीन होती है जो कि 10 mm, 16 mm, 25 mm, 75 mm, 90 mm ऐसे डायमीटर के पैलेट बना सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिकेट। तो मैडम यहाँ से ये पैलेट मशीन से हम पैलेट बनाएंगे, उसके बाद हम ग्रेड करेंगे, यानी कि इसके अंदर पाउडर मौजूद है, उसको छान लेंगे, उसके बाद इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद में इसको हम पैक कर देंगे। इसके बाद आज की डेट में एक नया कंसेप्ट और आ रहा है, वो है टॉरिफैक्शन। टॉरिफैक्शन मतलब आपको, ये था व्हाइट कोल, हाँ। हालांकि कलर्स का व्हाइट नहीं है, लेकिन इसको व्हाइट कोल बोलते हैं, क्योंकि ये कोल के समान तो दिख रहा है, कोल का रिप्लेसमेंट तो है, लेकिन कोल नहीं है। कोल, क्योंकि कोल के अंदर मॉइस्चर जीरो होती है, कोल के अंदर ऐश तो होती है, लेकिन कोल के अंदर मॉइस्चर जीरो होने की वजह से वो बिल्कुल कांच की तरह होता है, अब पीसेंगे तो एकदम पिस जाता है। और एनटीपीसी में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि क्योंकि इन प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर होती है, तो 20% एनटीपीसी कहती है कि हमें बिल्कुल कोल के जैसा ही प्रोडक्ट चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास टॉरिफैक्शन चैम्बर है। इस चैम्बर के अंदर 350 से 550 डिग्री पे हम जब मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, तो मटेरियल के अंदर की मॉइस्चर, ऐश कम हो जाती है, उसके अंदर से जो गैसेस निकलती हैं उसको हम डायरेक्टली यूज यहाँ पर करते हैं, और साथ साथ उसके अंदर जो चारकोल निकलता है, उससे हम लोग चारकोल को एक्टिवेटेड चारकोल कंपनी को भेज देते हैं। तो इस तरह से हम एक ही रॉ मटेरियल से व्हाइट कोल और ब्लैक कोल दोनों बना पाते हैं। तो सर जैसे आपने बताया बायोमास पैलेट का, तो इस यहाँ से स्टार्टिंग टू एंड तक जो प्रोसीजर होता है, टाइम पीरियड कितना लगता है? मैम देखिए, डिपेंड करता है। अगर आप प्लांट को 2 फेज में चला रहे हैं, तो आप पहले यहाँ से लेकर के नॉन टॉरिफाइड पैलेट बना सकते हैं। उसके बाद आप जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, उसको नॉन टॉरिफाइड को पैलेट को टॉरिफाइड पैलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स ऑन अप टू यू, अप टू यू, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास टॉरिफाइड की रिक्वायरमेंट, टॉरिफाइड डेफिनेटली ये जरूर बात है कि नॉन टॉरिफाइड से टॉरिफाइड के अंदर जीसीबी बढ़ जाती है, उसकी जो कैलोरी वैल्यू है वो बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए हमको इस प्रोसेस से 3000 जीसीबी मिल रही है, तो वहां पर हमको 4500 जीसीबी मिलेगी। जीसीबी मतलब उसका उष्मांक, जलने की क्षमता। इस तरह से हमारा जो पैलेट है वो काफी वैल्यूएबल हो जाता है, कीमती हो जाता है। जैसे हम बात करें सोने के, एक तो होती है बिस्किट और एक तो ज्वेलरी, तो ज्वेलरी महंगी होती है, तो ये हमने ज्वेलरी बना दी, महंगा कर दिया इसको, वैल्यूएडिशन कर दिया। सर ये जो बड़ी सी मशीन है, इसका वर्क क्या है, क्या काम आती है ये? मैम अभी हमने मॉडल देखा, तो मॉडल देखने से काम नहीं चलेगा। ये जो आप लाइव मशीन देख रहे हैं ना, ये मशीन है बायोमास से बायोमास पैलेट कन्वर्जन की, यानी किसी भी कचरे से पैलेट कन्वर्ट कर सकती है। ये मशीन जो देख रहे हैं इतनी विशाल का है, इसके साथ में लगभग 180 HP की मोटर लगी हुई है। 180 HP के मोटर के प्रेशर के साथ में और डायर रोलर के बीच में जब हमारा एग्रीकल्चर बायोमास आता है, तो उससे वो तुरंत पैलेट में कन्वर्ट होकर निकलता है। तो सर इसमें भी कस्टमाइजेशन हो जाती है? इसमें अगर आपका रॉ मटेरियल अलग अलग है, मान लो राइस हस्क है तो उसके हिसाब से डाई अलग लगेगी, मस्टर्ड की डाई अलग लगेगी, पराली की डाई अलग लगेगी, सॉडस की डाई अलग लगेगी, मतलब जिस तरह का रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उस तरह की डाई लगा करके आप इस मशीन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये मशीन काफी हैवी मशीन है और इंडस्ट्री के अंदर सबसे बढ़िया मशीन के अंदर से, जो कि हम लोग सप्लाई करते हैं बना करके, और इस मशीन के रिजल्ट 100% रिजल्ट का आज तक हमको मिले। और इसके बाद आप जो देख रही है, ये है लकड़ी से बुरादा बनाने की मशीन, इसको बोलते हैं वुड लॉग ईटर, लकड़ी से बुरादा बनाने की मशीन, या इसको बोलते हैं वुड चिपर। यानी कि अगर आपके पास कोई भी लॉग है, वुड लॉग है 6 इंच का, 8 इंच का, 4 इंच का, आप इससे बुरादा बना सकते हैं या चिप्स बना सकते हैं आप। और इसके बाद देखें, क्योंकि मैं सारी हैवी मशीन लेके आया हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ताकि आपका जो व्यूअर है हमसे सही कनेक्ट हो पाए। ये जो मशीन है, ये हैमर मिल मशीन है, यानी कि कोई भी एग्रीकल्चर बायोमास जो फील्ड से आएगा उसको हमको पाउडर में कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया था कि पहले आपको एग्रीकल्चर बायोमास को, प्रोडक्ट को पाउडर में कन्वर्ट करना है, तो पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए ये मशीन है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एक प्लांट के अंदर हैमर मिल, उसके बाद ड्रायर, उसके बाद पैलेट मशीन, उसके बाद उसकी पैकेजिंग, उसकी कूलिंग, ये सब एक मैंडेटरी आइटम है और इन्हीं से पैलेट बनता है, इन्हीं से पैलेट चलता है। और ये पैलेट अगर आपका जितना सॉलिडिफाई होगा, जितना उतना अच्छा जलेगा, उतनी अच्छी हीट देगा वो।
सर जैसे मशीनरी बड़ी बड़ी है तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में चल सकती है? नहीं मैम, ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए कमर्शियल पर्पज से, यानी कि अगर आपके पास में 1 टन 2 टन 5 टन 10 टन के प्लांट इसके अंदर आते हैं, अगर कोई स्मॉल प्लांट चलाना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास 100 kg पर आवर, 300 kg पर आवर और 500 kg पर आवर की 500 kg पर आवर की स्मॉल मशीन से उनसे वो ट्रायल कर सकता है। बाकी अगर आप वाकई में बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करके माल बेचना चाहते हैं, तो आपको फिर यही मशीन लगानी पड़ेगी। तो अगर कोई स्टार्टअप करना चाहेगा तो इनिशियली अमाउंट कितना होना चाहिए? मैम देखिए, अगर आपको 1 टन का प्लांट लगाना है तो लगभग 80 से 90 लाख रुपए का बजट लगेगा प्लांट के लिए, मशीनरी के लिए, और उतना ही 40 लाख का बजट लगेगा शेड के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। मतलब 1.5 करोड़ से मिनिमम से स्टार्ट होगा। और इसी तरह से अगर कोई 2 टन का प्लांट लगाना चाहता है तो 2 करोड़ रुपये बजट, अगर कोई 5 टन का प्लांट लगाना चाहता है तो उसके लिए लगभग 3.5 करोड़ का बजट, और 10 टन के प्लांट के लिए लगभग 7 करोड़ का बजट लगेगा। सर आपकी कंपनी को कितना टाइम पीरियड हो चुका है? मैम मेरी कंपनी 13 साल पुरानी है और पिछले 6 से 7 साल से हम लोग बायोमास के लिए काम कर रहे हैं। हम डेडिकेटली किसी भी एग्रीकल्चर बायोमास से बायोमास पैलेट बनाने के लिए, किसी भी एग्रीकल्चर बायोमास जिसके अंदर ग्लूकोज है उससे बायोगैस बनाने के लिए, किसी भी शहर का कचरा जिससे कि हम लोग पैलेट बना सकते हैं, आरडी बना सकते हैं, या कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे कि कपड़े, रुई वेस्ट कपड़े या जूते, इन सब से भी पैलेट बना सकते हैं। यानी कि हम हर वो चीज़ जो जल सकती है वो हमारे यहाँ चल सकती है। जिसके पास प्यास है उसके पास प्रोवेग। सर आपने ये बहुत अच्छा बताया, जो चीज जल सकती है उसका इस मशीनरी में डाल के इसको एक यूजेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। जी बिल्कुल, ग्रीन फ्यूल होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, और सबसे अच्छी चीज़ है कि एक्सेप्टेड होगा, इंडस्ट्री के अंदर वायबल एक्सेप्टेड है। और आज सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है। सरकार खुद कह रही है एनटीपीसी को कि भाई आप 5 से 7% यूटिलाइज करो। सरकार खुद कह रही है प्राइवेट सेक्टर को कि आप इसको बढ़ावा दो, क्योंकि इससे हम अल्टीमेटली हमारे कोल की कंजप्शन को कम कर पाएंगे। कोल हमारे यहाँ तो दोहन होता है या इम्पोर्ट होता है, तो इम्पोर्ट करते डॉलर खर्च हो रहे हैं, दोहन कर रहा है तो धरती खराब हो रही है। तो इस तरह से अगर मान के बात करें तो कोल की जगह इसको लगा करके हम दोनों चीज़ से बचा सकेंगे। साथ साथ पर्यावरण की जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज जो हम समस्या देखते हैं, इन सबको हम समाधान दे पाएंगे अगर हम लोग बायोमास पैलेट पे जाते तो सर अगर किसी को इस मशीनरी की नीड होगी तो वो आपसे किस तरीके से कनेक्ट होगा? मैम देखिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर कोई भी आपका व्यूअर हमसे जुड़ना चाहता है तो हमारे नंबर 7073642737 पर व्हाट्सएप पे कॉल करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी और इंदौर, हमारी 6 जगह पर लगभग 12 फैक्ट्रीज है। वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, हमारी मशीन को देख सकते हैं, 1 to 1 हमसे रूबरू हो सकते हैं, अपनी मशीन की इंक्वायरी कर सकते हैं, अपने मटेरियल को लाकर पैलेट बना के ट्रायल कर सकते हैं, और आप जैसा चाहें वैसा हमसे मीटिंग कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर के उपरांत 3 महीने में मशीन आपको मिल जाएगी। थैंक यू सर अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।